आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मूवमेंट बेस पर है। बोला गया कि दो बार है पी क्यू एंड क्यू आर, इसमें से क्यू आर की लेंथ जो है पी क्यू के रिस्पेक्ट जस्ट डबल है और 60 डिग्री पर दोनों को वेल्ड करके जोड़ा गया है। ये फ्रीली सस्पेंडेड है पॉइंट पी से। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रीली सस्पेंशन में जो एंड पॉइंट है आर, इस आर का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा, हमें इसको फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं गया, फोर्स है या कुछ वेट बार का नहीं दिया गया है, आइडेंटिकल बार बोला गया है। तो हम लोग को मालूम है कि W इक्वल टू होता है m इंटू जी। ओके, अगर m को देखें तो दिस इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। नाउ अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी से कांस्टेंट होगी, जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो हम डेंसिटी के साथ में इसको एरिया इंटू लेंथ भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि एरिया के लिए कुछ नहीं बोला गया तो हम लेंथ के वेरिएशन पे इसको जा सकते हैं। सो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो W इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मीन सिंपली PQ का लेंथ अगर हम W एज्यूमेट करते हैं तो QR के लिए हमारा 2W एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के सेंटर पे वेट अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको वेट अप्लाई किया, दैट इज W, और मान लीजिए कहीं यहाँ पर सेंटर है इसका, या यहाँ पर कहीं फ्री स्केच हमने यहाँ पर दिया, दिस इज 2W। सो इसके होने के बाद ये आपका L/2 बचेगा, ये भी आपका L/2 हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा। नाउ अगर हमने इसको सीलिंग से फ्रीली सस्पेंड किया है तो मान लीजिए कोई यहाँ पर रिएक्शन आपकी आ रही है, हम उसको टेंशन को नहीं निकालना चाहिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली पी के अबाउट हम मूवमेंट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द अल्फा। इस अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किया पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी कोई सिंगल अननोन हो, एंगल हो, लेंथ हो या फोर्स हो, तो अगर सिंगल अननोन हो तो मूवमेंट के क्वेश्चन पे अगर आप जाइए तो आंसर आपको थोड़ा जल्दी मिलता है। तो हम देखिए पी के अबाउट अगर मूवमेंट लेना चाहेंगे तो W हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। 2W की पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं है, हमने रफ स्केच किया है, मान लीजिए हमारे इस पॉइंट के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ हम सही ले रहे हैं, इक्वेशन सही लिख रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमारा हमेशा सही आएगा। 2W या तो इस तरफ होगा, अगर इस तरफ होगा तो लेंथ अपने आप ऑटोमेटिकली सबसे एडजस्टेबल होती है। तो लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लेते हैं सिग्मा m अबाउट P इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस के सारे मोमेंट 0। सो देखिए W क्लॉकवाइज है तो हमने इसलिए इसको प्लस लिया, W को फोर्स को लिया, एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। सो डिस्टेंस देखिएगा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कुछ ये लेनी पड़ेगी। अगर ये L है, ये अल्फा है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जो हमेशा हेल्पफुल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो ये हमारा 60 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल अगेन हमारा 60 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो L/2 का cos 60 माइनस अल्फा, ये डिस्टेंस आपकी बचेगी L/2 cos 60 माइनस अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं L/2 cos 60 माइनस अल्फा। ये इस फोर्स का मोमेंट हुआ। ना सिमिलरली 2W की हम बात करते हैं, 2W भी हमारा क्लॉकवाइज है, सो 2W इनटू डिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि हमें डिस्टेंस चाहिए, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है, और यहाँ से हमें यहाँ तक डिस्टेंस, हमें ये छोटे से डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक आपका ये L है और एक लेंथ आपकी ये है। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, जिसको मैंने अभी शेड किया कुछ लाइक दिस शैडो। ये आपका पूरा L है, ये 60 माइनस अल्फा है, सो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L cos 60 माइनस अल्फा। इसमें से अगर हम ये डिस्टेंस मीन्स इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए कुछ ये वाला, इस L का cos अल्फा माइनस कर दे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। सो L cos 60 माइनस अल्फा माइनस L cos अल्फा, तो हम इसी को यूज करेंगे, L cos 60 माइनस अल्फा माइनस L cos अल्फा, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 0 के। सिंपल इक्वेशन है, L कांस्टेंट हो जाएगा तो हम L को कैंसिल आउट कर सकते हैं हर जगह से, W हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल अल्फा पे अननोन इक्वेशन बनेगी और सिंगल अननोन सिंगल इक्वेशन वी कैन सॉल्व द वैल्यू। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 cos 60 माइनस अल्फा, इस टर्म से मिलेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 60 माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0 2 टाइम्स के ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 cos 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। आप सिंपली इसको ओपन करेंगे, cos 60 cos अल्फा प्लस sin 60 sin अल्फा, साइन वाले टर्म एक तरफ, cos वाले टर्म एक तरफ, तो आपका यहाँ से बन जाएगा
tan अल्फा इक्वल टू 0.3464। आप इसको कैलकुलेटर लेके सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 19.11 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए हम होमवर्क की बात करते हैं, आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए ट्राई करना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि पी क्यू को आप लोग ले लीजिए 1.15 मीटर्स, क्यू आर को आप ले लीजिए 2.5 मीटर्स, और जो ये एंगल हमने बीच में दिया था इस एंगल को ले लीजिए आपका 60 डिग्री की जगह पे 55 डिग्री। सॉल्व कीजिए, आपके आंसर जो आ रहे होंगे, मैं आपके सामने दो ऑप्शन लिखता हूं। एक ऑप्शन आपका है 36.2 डिग्री एंड दूसरा ऑप्शन आपका है 48.17 डिग्री। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें।